अरे शर्मा जी और वर्मा जी के बच्चे ने सिलेक्शन ले लिया। तेरा खून कब खोलेगा रे फैसल। तो हाय, my name is Yogesh Mishra and I welcome you all in this vocab series. So today's word is has been started from the word vengeance and this picture is in front of you। और ये मूवी अगर आपने देखी है तो ये डायलॉग तो आपको पता ही होगा कि बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। ठीक। सो आप भी फैजल बनो, आप बदला मत लो, आप सिलेक्शन लो। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट today's learning and the first word today that came to our picture, our screen is vengeance। okay, so vengeance की अगर बात की जाए तो आपको मैंने एक वर्ड पढ़ाया था, रिटालिएशन। ठीक है। उस रिटालिएशन वर्ड के टाइम पे मैंने आपको वेंजेंस अवेंज बताया था। सो व्हाट डज वेंजेंस मीन्स? हिंदी में तो हम बदला बोल देते हैं, हिंदी में हम अवेंज को भी बदला बोलते हैं, वेंजेंस को भी बोल देते हैं, रिटालिएशन को भी बोल देते हैं, है ना। तो बट अलग अलग मीनिंग होते हैं। सो वेंजेंस का मतलब होता है पनिशमेंट। पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड, just wait for a second, right? हाँ, punishment inflicted, punishment inflicted in retaliation। ठीक है, in retaliation। जवाबी कार्रवाई देते वक्त आप अगर किसी को पनिश कर रहे हैं तो उसे वेंजेंस कहा जाता है। ठीक है, इसका मीनिंग समझना बहुत ज्यादा जरूरी। एंड देन वट विल बी द रिलेटेड वर्ड्स? तो रिलेटेड वर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो रिलेटेड वर्ड्स हो जाएंगे रिक्विटल। ठीक है। देन रिवेंज ऑब्वियसली आपको पता ही है, और मैंने रिटालिएशन में बहुत सारे वर्ड्स बताए थे, अवेंज भी बताया था, वो आप लिख लेना। देन रिप्राइजल, रिप्राइजल इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस वर्ड। देन नेमेसिस, नेमेसिस शायद नहीं बताया होगा मैंने, बट यहां पे आपको बता रहा हूं, नेमेसिस, NEMESIS। एंड इंडेमनिटी या इंडेमनिफिकेशन, इंडेमनिटी बेसिकली ये लीगल टर्म है। ठीक है, बट आप इसको यहां पे यूज कर सकते हैं। सो इंडेमनिटी, नेमेसिस, रिप्राइजल, रिक्विटल एंड रिवेंज, these are the words which are related to vengeance, and vengeance means punishment inflicted in retaliation। और बदला तो आप ले ही लोगे, आप नौकरी ले लोगे तो सब सारे रिश्तेदार से बदला ले लोगे। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। सो नेक्स्ट वर्ड इज वर्नाकुलर। कुछ खास मीनिंग सिनोनिम्स तो यहां नहीं मिलेंगे, बट आपको वर्नाकुलर वर्ड कई बार बहुत ज्यादा यूज होता है। हिस्ट्री में भी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। सो अंग्रेजों ने एक टीवी सीरीज है हाउ आई मेट योर मदर, है ना। सो अगर उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखा जाता तो शायद यही होता, कैसन मिली तुम्हार अम्मा से, है ना। सो दिस लाइन इज वेरी फनी एंड तो फिर ऐसे ही मिलते, चरने गई थी गैया, मिल गई तुम्हारी मैया, है ना। सो अगर इस तरीके से लिखा जाए, अगर देसी भाषा में लिखा जाए तो हाउ आई मेट योर मदर इसी तरीके से लिखा जाएगा। सो वर्नाकुलर का मतलब ये होगा कि यूजिंग लैंग्वेज और डायलेक्ट विच इज नेटिव टू अ रीजन, यू नो, यूजिंग लैंग्वेज और डायलेक्ट नेटिव रीजन, नेटिव टू अ रीजन। ठीक है। तो कई सारी चीजें हैं। ठीक, आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो आप मराठी बोलते हैं, यूपी में रह रहे हैं तो आप भोजपुरी अवधी के उसको बोलते हैं। ठीक है। अगर आप एमपी में हैं, बुंदेलखंड वाले रीजन में, तो आप बुंदेलखंडी बोलते हैं, ग्वालियर वाले रीजन में भी चल जाती है ना। तो इस तरीके से राजस्थान में है तो हमारे वाले राजस्थानी बोलते हैं ना, हरियाणा में है तो हरियाणवी बोलेंगे। सो इसका मतलब होता है। अब इसके रिलेटेड वर्ड्स जो हैं वो हैं कोलोक्वल, ये क्यू है, जी नहीं है। ठीक है, कोलोक्वल। देन इनफॉर्मल, वर्नाकुलर मींस इनफॉर्मल। एंड अनबुकिश है इस वर्ड को, अनबुकिश। देन स्लैंग, स्लैंग एंड रीजनल ऑल्सो बी द वर्ड, और रीजनल लैंग्वेज, लोकल डायलेक्ट या लोकल लैंग्वेज भी मैं बोल सकता हूं।
तो उसका मतलब वर्नाकुलर हो जाएगा। तो लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, स्लैंग, अनबुकिश, इन्फॉर्मल एंड कोलोक्वल, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आपके क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। एंड टुडे सैटरडे नाइट, सो आई एम नॉट गिविंग यू मच प्रेशर, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट वाज व्हाट, वर्नाकुलर। आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज वेस्टिज। वेस्टिज बेसिकली अवशेष को कहा जाता है हिंदी में, है ना। तो हिंदी में बताना मेरे को ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि अवशेष भी एक अच्छा वर्ड है, तो इससे आप याद रख पाएंगे। सो वेस्टिज, तो वेस्टिज मीन्स अवशेष। एंड अब इसको क्या मीनिंग क्या होगा इसका, अ ट्रेस और अ मार्क, अ ट्रेस और अ मार्क ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, है ना। कि पुरानी जो सभ्यताएं थी, पुरानी जो चीजें थी, उनके जो मार्क या ट्रेसेस मिले उनको हम वेस्टिज कहते हैं, जो अभी भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द रिलेटेड वर्ड्स, सो रिलेटेड वर्ड्स कैन बी रेलिक्स, इट कैन बी ट्रेस और ट्रेसेस, इट कैन बी आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट हम लोग कल्चर के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं, आर्टिफैक्ट। देन ऑर्नामेंट, ODDMENT, ornament, and remnant. Remnant is the also related to this word, remnant. Okay, so remnant, ornament, artifact, trace, relics are the word which are synonymous to this word vestige, और इसका हिंदी में मतलब होता है क्या, अवशेष, और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है ट्रेस और अ मार्क ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन और एंशिएंट थिंग, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टूडेज वर्ड्स। आज सैटरडे है, मैंने आपको ज्यादा वर्ड्स नहीं दिए हैं। एंड वी आर नियरिंग टू द एंड ऑफ दिस पिक्चर वोकैबुलरी। इन द कमिंग डेज आई विल बी कमिंग विद द सीरीज ऑफ एंटोनिम एंड सिनोनिम सेक्शन, ओके। सो उसमें हम लोग, क्योंकि SSC एग्जाम इज नियर बाय, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग एंटोनिम सिनोनिम कवर करने की कोशिश करेंगे, ईडियम्स भी कवर करने की कोशिश करेंगे, एंड फ्रेजेस, okay। So I'll see you in the next video. Keep learning and keep watching English Wala. Thank you so much.